सुहासिनी हैदर सेज डेमोक्रेसी डाइज। AK-47 और कार्ट्रिजेस मिले हैं बट श्योर डेमोक्रेसी डाइड। राणा अयूब सेज जर्नलिज्म इजंट क्राइम। हाँ, लेकिन अलगाववाद फैलाना, कट्टरपंथ फैलाना, वो भी अपने ऑफिस में ग्रेनेड लीवर्स और पिस्टल राउंड्स रखते हुए इज अ क्राइम। इनका रोना तो चलता ही रहेगा और अब तक तो आप भी इसकी टूल किट से वाकिफ ही हैं, लेकिन आखिर ये रो क्यों रहे हैं, इस बात पर विस्तार से चर्चा करते हैं आज। कल यानी 20 नवंबर की सुबह जम्मू कश्मीर के रेसिडेंसी रोड स्थित अनुराधा भसीन के कश्मीर टाइम्स पेपर के ऑफिस पर जम्मू कश्मीर की स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी SIA ने छापा मारा। और छापा मारने पर क्या मिला? भाई देखो, मीडिया हाउस है, मीडिया हाउस में पत्रकारिता से जुड़ी किताबें, पुराने पेपर मिलने चाहिए थे, लेकिन मिले ना। एक रिवॉल्वर AK सीरीज के 14 खाली केसेस, 3 लाइव AK राउंड्स, 4 फायर्ड हुई बुलेट्स, 3 ग्रेनेड सेफ्टी लीवर्स और 3 पिस्टल राउंड्स। पत्रकारिता करने के लिए इन सब चीजों की भी जरूरत होती है, ये नहीं पता था मुझे। मैं तो नया हूं, हमारी इवन राइटर्स और एडिटर्स को भी नहीं पता था। SIA के अनुसार इन कश्मीर टाइम्स और उनके एडिटर्स के खिलाफ कई गंभीर चार्जेस हैं, जैसे आतंकवादी और आतंकवादी विचारधारा फैलाना, भड़काऊ और झूठी रिपोर्ट्स पब्लिश करना, कश्मीर में स्ट्रेस क्रिएट करना और जम्मू कश्मीर के युवाओं को रेडिकलाइज करने की कोशिश करना, अलगाववादी भावनाएं जगाना, शांति और जनता की व्यवस्था को बिगाड़ना और मीडिया के माध्यम से भारत की स्वतंत्रता और सुरक्षा को नुकसान पहुंचाने के आरोप। और मैं अगर सच कहूं तो ये सब सुनकर के मुझे 0.01% का भी आश्चर्य नहीं हुआ। ना ये चार्जेस, ना उनके समर्थन में जो लोग आगे आए हैं, ना ही जैसे इन्होंने रिप्रेशन यानी दबाव की राजनीति का रोना रोया है, सब कुछ इनकी स्क्रिप्टेड कहानी में फिट बैठता है। जब आप जैसे लोगों की सच्चाई सामने आती है और सबके सामने सबूतों के साथ सामने आती है, तब अचानक भारत में कथित फ्रीडम ऑफ स्पीच और लोकतंत्र की हत्या हो जाती है। एक तो ये डेमोक्रेसी है, जिंदा है, फल फूल रही है, फिर भी ये लिब्रांडो अपनी कन्वीनियंस पर इतनी हत्या कर देते हैं, इसकी हद है। दोस्तों, अनुराधा भसीन की कहानी केवल एक रेड तक सीमित नहीं है। ये उनके पिता और उनके पति सब इसी खेल में मजे हुए खिलाड़ी हैं। अगस्त 2025 में जब जम्मू और कश्मीर सरकार ने 25 बुक्स बैन की थी, तो उसमें एक अनुराधा भसीन की भी थी। वो बुक थी अ डिसमेंटल्ड स्टेट, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ कश्मीर। मीडिया, न्यूज़पेपर, डिजिटल मीडिया आर्टिकल्स एक ऐसा अस्त्र है जिसे कोई डिनाई नहीं कर सकता। सॉफ्ट नरेटिव इस तरह से दिमाग में बिठाया जाता है कि दर्शक कब अलगाववाद सोच का शिकार बन जाता है, उसे खुद भी पता नहीं पड़ता। यही काम है कश्मीर टाइम्स का। आज से नहीं, 1954 से आगे जो हम इंफॉर्मेशन देने वाले हैं वो वेल एस्टेब्लिश्ड है। कुछ थ्रेड्स हैं जिनका श्रेय इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल्स को है। लेट वेद भसीन कश्मीर टाइम्स के फाउंडर, उनकी असलियत ये है कि उनके अमेरिका में ISI के पॉइंटमैन और क्रिमिनल गुलाम नबी फई के साथ संबंध की खबरें आ चुकी हैं। अमेरिका में नबी फई कश्मीरी अमेरिका काउंसिल के नाम पर कॉन्फ्रेंस करवाता था। उसकी 10th कॉन्फ्रेंस 2010 में जो हुई थी, में कई सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल शामिल थे, वेद भसीन, गौतम नवलाखा और तहलका फेम हरिंदर बावेजा। रिजोल्यूशन क्या पास हुआ? वही ह्यूमन राइट्स का पुराना राग। कश्मीर में स्थिति खराब है, सरकार को आर्मी वापस ले लेनी चाहिए। वेद भसीन ने अपने कथित पत्रकारिता करियर में एक और बड़ा विवादित क्लेम किया कि जम्मू में 1947 के दौरान महाराजा हरि सिंह ने पर्सनली मुसलमानों के खिलाफ जीनोसाइड कैंपेन चलवाया था और इसमें RSS और सिख शरणार्थी शामिल थे, जिन्हें सरकार की सुरक्षा और पैट्रोनेज प्राप्त थी। इस पर कैसे विश्वास कर लें? किसी हिस्टोरियन ने सिवाय वेद भसीन के महाराजा हरि सिंह के बारे में ऐसा कुछ नहीं लिखा है। RC माजुमदार, रॉबर्ट फ्रिन जैसे हिस्टोरियंस कम्युनल राइट्स की बात तो करते हैं, लेकिन हरि सिंह ने जीनोसाइड प्लान किया था, ये सरासर झूठ है। तो फिर भसीन का मकसद क्या था, जो आप जानते ही हैं। अगर नहीं जानते तो ये भी जान लीजिए कि दावा है कि वेद भसीन जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट JKLF का कार्ड लेकर के घूमते हैं। खुद को JKLF का वाइस प्रेसिडेंट बताते हैं। अच्छा, ये वही JKLF है जिसका फाउंडर था यासिन मलिक, वही यासिन मलिक जिस पर कश्मीरी पंडित्स के जीनोसाइड की जिम्मेदारी है और अब UAPA के तहत बैंड है। कहते हैं कि पिता नंबरदार तो बेटी 10 नंबरदार। वही कहानी है। दशकों से एक केयरफुली प्लान्ड, मैन्युफैक्चर्ड विक्टिमहुड कश्मीर टाइम्स जैसी मीडिया तैयार करती आई है। 2020 में जब गवर्नमेंट प्रेमिसेस को इलीगली ऑक्यूपाई किया था, तब भी ग्लोबली ये प्रेस परसिक्यूशन का रोना रो रही थी। 2019 में जब आर्टिकल 370 हटाया गया तो सुप्रीम कोर्ट ने पिटीशन डालने वालों की लाइनों में सबसे आगे थी। पिटीशन में कहा स्टेट ब्लैकआउट, लेकिन पाकिस्तान बैक टेरर एक्टिविटीज कन्वीनियंटली भूल गई। न्यूयॉर्क टाइम्स ने ओपेड लिखकर कहा कि इंडिया में अथॉरिटेरियनिज्म है, प्रेस को दबाया जा रहा है और भारत कश्मीर जैसा बन जाएगा। फिर इस नैरेटिव को विदेशी मीडिया ने खूब एम्पलीफाई किया। ये तो हुई भसीन परिवार की बात, पिता पुत्री के कर्मकांड। अब उनके बचाव में उतरे लोग, महबूबा मुफ्ती, सुहासिनी हैदर, CPJ, कमिटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट, द वायर, राणा आयूब और उनके मिनियंस। वही 3 शब्द, रिप्रेशन, कलेक्टिव पनिशमेंट, साइलेंसिंग जर्नलिज्म। फरीदाबाद मॉड्यूल पकड़ा जाता है, जम्मू में एक प्रेस हाउस में हथियार मिलते हैं,
आप हाथ खड़े कर देते हो कि वो ऑफिस एबंडन था, तो वहां हथियार किसने रखे? कोई भूत अपनी शादी में मेहर देकर के गया था क्या? ये एक ऐसा केस है जिसे आसानी से छोड़ा नहीं जा सकता। व्हाइट कॉलर टेररिज्म एग्जिस्ट, ये फरीदाबाद मॉड्यूल में साफ हो चुका है। ऐसे में एक मीडिया हाउस से आर्म्स और एम्यूनिशन मिलना आम बात नहीं है। अब इनको रोना है तो रोए बैठकर, क्योंकि नैरेटिव वही, 3 शब्द वही, रिप्रेशन, कलेक्टिव पनिशमेंट, साइलेंसिंग जर्नलिज्म। लेकिन इनके साथ भी वही व्यवहार होना चाहिए जैसे फरीदाबाद वाले डॉक्टर्स के साथ हुआ था। यहां तक देखने के लिए धन्यवाद। कीप वॉचिंग द पैम्फलेट। नमस्कार।